जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था मेंस, उसमें ऑर्डरली की पोस्ट और प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के बारे में। कौन सी पोस्ट अच्छी है, किस पोस्ट में रहकर आप पढ़ाई कर सकते हो, किस पोस्ट में काम ज़्यादा है, किस पोस्ट में काम कम है, किस पोस्ट में प्रेशर ज़्यादा है, किस पोस्ट में प्रेशर नहीं है। ठीक है, सारी बातें इस वीडियो में करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भाई हमारे पुराने हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों का जो प्यार है ना, यही देख के मतलब मेरा मन करता है कि आप लोगों के लिए कुछ और कर सकूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों अपने भाई को प्यार ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं कि जो ऑर्डरली की पोस्ट है उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी मतलब बहुत सारे लोग जो जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डरली का जो मेन काम होता है कोर्ट में रहना। जज साहब के जो काम होते हैं, मतलब उन्हें पानी देना या फिर फाइलें कोर्ट रूम से और आलमद रूम में ले जाना, क्लर्क रूम से फिर कोर्ट रूम में लाना, या जो मतलब डाक देनी है, कोई लेटर पहुंचाना है इस कोर्ट से उस कोर्ट में, वो भी जज साहब का है या फिर रीडर साहब ने दिया है, तो वो काम करना। ठीक है ना। तो ये हो गए मेन काम। और अगला काम है आवाज़ देना कोर्ट में। ठीक है, जो भी मुकदमे चल रहे होते हैं उनकी आवाज़ देना, ताकि वो अक्यूज़ड या कंप्लेनेंट हाजिर हो सके सामने। ठीक है ना। तो ये काम होता है ऑर्डरली का, और कोई विशेष काम नहीं होता है। बाकी कुछ काम हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे तो वो भी होते हैं। तो थोड़ा बस आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अवेयरनेस के तौर पे कोशिश करिए कि आप आगे पढ़ाई करते रहिए और यहाँ से जल्दी दूसरी जॉब पाइए। ठीक है ना। और अगली बात है कि मैं प्रोसेस सर्वर की बात करूँ तो प्रोसेस सर्वर का काम ये होता है कि जो जज साहब ऑर्डर करते हैं, अगर मान लो किसी फ़ाइल में कोई समन है, ठीक है ना। समन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि कुछ समन होते हैं जो क्रिमिनल केसेस में होते हैं, वो पुलिस वालों के थ्रू जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस सर्वर काम करता है वो ज़्यादातर जो समन होते हैं वो कंप्लेंट केस के होते हैं। कंप्लेंट केस का मतलब ये होता है सिटी केस। सिटी केस का मतलब ये होता है जिसमें दो पक्ष होते हैं, उसमें स्टेट पार्टी नहीं होती है। उसमें मान लो गीता वर्सेस रवि हो गया, या रवि वर्सेस गीता हो गया, या किसी दो कंपनी हैं उनके बीच में है, या किसी एक कंपनी और एक आदमी के बीच में, इस तरीके के केस वो कंप्लेंट केस में आते हैं। ठीक है ना। तो मान लो किसी कंपनी को बुलाना है, किसी आदमी को बुलाना है, तो क्या होता है, यहाँ से अलमद साहब जो होते हैं वो समन बनाकर और नजारत ब्रांच एक होती है उसमें भेज देते हैं। अब नजारत ब्रांच में बहुत सारे प्रोसेस सर्वर होते हैं, एरिया वाइज डिपेंड करता है कि कहाँ कितना काम है, कहाँ कितने केस ज़्यादा हैं। ठीक है। अब वो क्या होता है, मान लो एक प्रोसेस सर्वर को एक एरिया पर्टिकुलर बटा हुआ होता है। हो सकता है आप नए एरिया में जाएं, आपको शुरू में जानकारी नहीं है एरिया की, तो लेकिन कुछ समय बाद आपको एरिया की जानकारी हो जाएगी। उससे क्या होगा कि मतलब आप जो है अनुभव हो जाएगा, तो फिर आप जल्दी काम कर सकोगे। अब मान लो आपको 100 सामान दिए गए, 6 दिन में आपको सामान बांटने हैं। अब आप चाहे उनको 1 दिन में बांट दो, चाहे आप उन्हें 6 दिन में बांटो। ठीक है, बांटना आपको है। और जो लंबी डेट के होते हैं यानी बाद की डेट के, वो थोड़े बाद में जाते हैं। जो शॉर्ट डेट के होते हैं वो पहले जाते हैं। अब मान लो 2 दिन में आपने सामान बांट दिए अपने सारे, उसके बाद आप आराम से जाइए और वहाँ भी आप पढ़ाई भी कर सकते हो। मतलब आप समय आपको निकालना पड़ेगा, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। ऑफिस में नहीं भी करोगे तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से वहाँ बैठो, थोड़ा बहुत काम करो और उसके बाद शाम को आके घर में अच्छे से पढ़ाई बिना टेंशन के कर सकते हो। यानी प्रोसेस सर्वर की जॉब की अगर मैं कंपैरिजन करूँ ऑर्डरली की जॉब से, तो 10 गुना ऑर्डरली की जॉब से प्रोसेस सर्वर की जॉब अच्छी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। प्रेफरेंस में जो भी भाई, मतलब मैं ये नहीं कहूँ, मैं अपनी पर्सनल राय हमारी यहाँ पे है, लेकिन आप लोग अगर चाहते हो तो प्रोसेस सर्वर की जॉब आप लोगों के लिए बेटर रहेगी वैसे मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है ना। मैंने आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत बता दिया है। ठीक है। और अगली चीज़ है प्रोसेस सर्वर में एक और चीज़ है कि मतलब इसमें जैसे कि जज साहब वगैरह से आपका बहुत ज़्यादा परिचय नहीं होता है। इसमें आपका जो वहाँ से लेना देना नहीं होता है कोर्ट रूम से, लेकिन जो ऑर्डरली का मेन काम होता है वो जज साहब के साथ में रहना, और जो कोर्ट का काम होता है वो ऑर्डरली का मेन काम होता है। तो ये डिफरेंस मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है। और कट ऑफ को लेके मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, कितनी जाएगी। हो सकता है 2 नंबर कम ज़्यादा जाए, वैसे उम्मीद है कम जाने की। क्यों? क्योंकि अभी CGL 2022 का उसका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसमें 37,000 वैकेंसी है। तो जो भी भाई हमारे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे CGL में, वो यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हो सकता है इसकी रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट से पहले इसका आ जाए, तो हो सकता है कि और कट ऑफ थोड़ा नीचे जाए और बच्चों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है ना। तो जो भाई इस कट ऑफ को नहीं देखें, हमारी कट ऑफ वाली वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं, लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर कोई भी क्वेरी है आपको इस जॉब से लेकर या दूसरी किसी जॉब को लेकर, तो आप कमेंट करिए, और इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और इसका मेन मोटो भी हमारे चैनल का यही है कि जिन भाइयों को किसी भी चीज़ की कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है वो मैं उनकी दूर कर सकूँ। ठीक है।
और तो मैं मतलब कुछ खास नहीं है बताने के लिए इन दोनों जॉब्स के बारे में, लेकिन ये है कि मतलब अगर आप चाहते हो कि हाँ मतलब जिसमें आप आगे बढ़ सको, जिसमें पढ़ाई करते रहो, तो प्रोसेस सर्वर की जॉब ठीक है हमारे हिसाब से। बाकी आप कोशिश यही करो कि और भी बड़ी जॉब पाओ, क्योंकि जो भी बच्चे इसमें हैं सेलेक्ट हुए हैं वो उनका लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी आसान नहीं होती ग्रुप डी की जॉब लेना। अन्य जॉब आप क्लर्क बन जाओगे, सीजीएल में पा जाओगे, लेकिन ग्रुप डी की जॉब सीजीएल का टॉपर भी नहीं पा सकता, इतना जान लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना। एक एक नंबर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बैठा है ग्रुप डी में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आप जितने भी लोग सेलेक्ट हुए, मैं शुभकामनाएं आप लोगों को दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी बड़ी जॉब पाइए, और आप लोग पा भी जाओगे अगर आप लोग मेहनत करोगे। ये समय जो है ज्वाइनिंग तक का, अभी से पेपर देने तक, उसको आप बर्बाद मत करिए, क्योंकि आप इधर उधर कट ऑफ देखने में अपना समय अगर बर्बाद कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार अगले एग्ज़ाम में लगना है और मेहनत करके दूसरी जॉब लेके कहीं आगे निकल जाना है, और ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बस यही आपसे मैं मांगता हूँ। थैंक यू।